अगर आप चाहते हैं कि एजुकेशन के हवाले से तमाम तर मालूमात आप तक पहुंचती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम तर मालूमात बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो जो है वो मेरी एक वीडियो का पार्ट 2 है। बहुत से स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछे हैं दोबारा के उनको बहुत सी चीज़ों की कुछ समझ नहीं आ रही, तो मैंने कहा था उनसे कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करके एक दोबारा से वीडियो बनाऊंगा और जिसमें मैं आपको जो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है वो थोड़ी सी तफसीलन जो है ना उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज मैं उस वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। मैं एक तो ये है कि जो वीडियोस होती हैं ये बड़ी मुश्किल से बनती हैं, इसके लिए टाइम चाहिए होता है, इसके लिए तमाम तरह की करेक्ट मालूमात चाहिए होती है, ऐसी वीडियो नहीं बन जाती। तो आप एक इसको कंप्लीट देखा करें और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि अगर किसी को कोई चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मतलब आपकी तरह जो वसातत से उस तक पहुंच सके और उसका कुछ फ़ायदा हो सके। आज का जो टॉपिक है वो जैसा कि आपको जो लोगो है उससे समझ आ रहा होगा थंबनेल से कि नाम का बड़ा मसला रहता है कि अगर किसी का नाम गलत आ गया है सनद के ऊपर या मैट्रिक की सनद के ऊपर या एफए की एफएससी की सनद के ऊपर, तो ये बहुत मसला रहता है। और इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ का जो वो बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर हम अपने नाम में करेक्शन कराना चाहते हैं तो कैसे करवा सकते हैं, और अगर हम उसमें जो है डेट ऑफ बर्थ सही करवाना चाहते हैं तो कैसे करवा सकते हैं। उसके लिए जो तकरीबन तमाम बोर्ड जितने भी हैं अभी, जिसमें ये पंजाब बोर्ड्स हैं या फेडरल बोर्ड्स हैं, तमाम ने ये सिस्टम ऑनलाइन कर दिया हुआ है तकरीबन। तो तमाम के जो है ना इसी तरह फॉर्म ऑनलाइन अपलोड होंगे और उसके बाद फ़ीस बैंक में जमा होने के बाद जो है वो इस तरह प्रोसीजर होगा। मैं आज बात करूंगा गुजरांवाला बोर्ड के हवाले से, आपको तरीक़ाकार बताऊंगा। आपका जैसा बोर्ड है आप उसके मुताबिक अपना जो प्रोसीजर है उसको चेक करके उसके मुताबिक अपलोड कर दें फॉर्म। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन सर्विसेज, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह के ऑप्शंस इसके अंदर आएंगे। तो ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें जो सबसे पहले ये है कि आपने जो काम करना है सबसे पहले वो आपने बैंक में फ़ीस जमा करवानी है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑनलाइन चलान पे क्लिक करना है। ऑनलाइन चलान पहले आपने जनरेट करना है। तो आज हम अप्लाई करने लगे हैं। एक स्टूडेंट्स है, उसकी जो फादर नेम है उसकी करेक्शन है और दूसरे नंबर पे उसकी जो एक उसकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें करेक्शन करवाने के लिए। तो ऑनलाइन चलाने के लिए आप यहाँ पे नेम, फादर नेम, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, उसके बाद करेक्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पर्पज़ आपने लिखना है कैटेगरिकली, तो आप यहाँ पे करेक्शन लिखेंगे। और ये वाला जो खाना है आपने बड़े ध्यान से फिल करना है। अपनी जो सनद है उसको आपने सामने रख लेना है और देखना है कि वो उसमें जो करेक्शन आप कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम फादर नेम में करेक्शन कर रहे हैं तो ये करेक्शन 2 साल के अंदर हो रही है एग्ज़ाम रिज़ल्ट आउट होने के बाद, या 5 साल के अंदर हो रही है या 10 साल के अंदर हो रही है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 से 5 साल के अंदर हो रही है तो आपकी ये 6,500 रुपये फ़ीस लगेगी। अगर ये आपकी 2 साल के अंदर हो रही है तो आपकी ये फ़ीस जो है ना वो कम हो जाएगी, 5500 हो जाएगी। और अगर ये आपकी 5 से 10 साल के अंदर हो रही है ये आपकी 7,500 फ़ीस हो जाएगी। इसमें आपने क्या करना है कि वो जो ये चीज़ है आपने बड़े ध्यान से फिल कर लेनी है। उसके बाद आपने
इसमें 100 रुपये चलान का ये ऐड कर लेना है। ये इस तरह जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो ये फ़ीस यहाँ पे इसके अंदर भी ऐड हो जाएगी। तो 6500 तो ये था, तो 100 ये 6600, तो इसको डाउनलोड कर लेना है। अब इसमें देख लेना है कि जो बैंक एक्सेप्टेड हैं बोर्ड की तरफ से, अब यहाँ पे एक लिस्ट भी जारी की गई है ये HPL के बैंक्स की। इसमें आपने देख लेना है अपनी सिटी के हिसाब से जो आपके बैंक्स हैं वो उसमें शामिल कर लिए गए हैं कि आपकी सिटी में जो बैंक हैं ये इनके कोड भी शामिल हैं। आपने इनको सर्च कर लेना है, चेक कर लेना है और उसके मुताबिक आपने उनमें फ़ीस जमा करवा देनी। अच्छा, फ़ीस जमा हो जाने के बाद आपके पास चलान फार्म, जब चलान फार्म आपका कैसा होगा, एक तो आपका जो चलान फार्म है वो आपका चलान फार्म इस तरह का आएगा, ऐसा। तो इस तरह का चलान फार्म होगा। तो आपने फ़ीस जमा करवाने के बाद आपने इसको स्कैन करके अपने पास रख लेना है। इसके बाद हम चले जाएंगे जी इसकी बोर्ड की वेबसाइट पे, सेम उसी जगह जहाँ पे हम चलान फार्म में गए थे, ऑनलाइन चलान फार्म में। इसमें एक ऑप्शन लिखा हुआ है ऑनलाइन चेंज इन जो पर्टिकुलर नेम, इसमें पर्सन जो डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम की जो ऑप्शन है इसके अंदर शामिल है, इसमें आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो आपके सामने आएगी जिसमें आपने जो डाटा है वो पुट करना होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि अगर आप ऑनलाइन चलान फार्म, हमने यहाँ पे 2 चीज़ें करेक्शन करवाने के लिए चलान फार्म डाउनलोड किया था। एक तो ये था फादर नेम, दूसरे नंबर पे हमने डेट ऑफ बर्थ करवाने के लिए, तो ये भी डेट ऑफ बर्थ भी उसकी गलत थी, तो 2 से 5 साल के अंदर हमने सही करवानी थी। तो इसमें 3500 का ये चलान अलग से, तो इसके अंदर ये 100 रुपये शामिल हो गए। ये चलान भी हमने अलग से उसको पे किया है और ये आपको मैं चलान दिखा देता हूँ। ये 3600 का चलान हमने ये डेट ऑफ बर्थ के लिए भी हमने HBL के अकाउंट में इसको जमा करवाया है। उसके बाद आप आ जाते हैं, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया इस ऑप्शन के ऊपर, तो हमारे पास इस तरह विंडो सामने आएगी। अब हमने चलान का नंबर जो भी है ना, जो चलान का नंबर है व्हाटएवर जो भी है आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने बैंक का नाम लिखना है, सिटी का नाम लिखना है जहाँ पे आपने जमा करवाया। सिटी के अंदर भी जो बैंक की जगह का नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप नारवाल में हैं तो इसमें जमा करवाते हैं, नूरकोट में जमा करवाते हैं। तो उसके बाद आपने कौन सी तारीख में जमा करवाया, आज 7 तारीख है तो 6 में, 5 में, 4 में, 3 में, जिसमें भी जमा करवाया। पैसे कितने जमा करवाए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 400 रुपये इसमें जमा करवाए हैं। जैसे ही आपने उसके ऊपर पुट किया, अब वो कह रहा है कि टाइप ऑफ करेक्शन क्या करवानी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं फादर नेम करेक्शन करवानी है। उसके बाद वो कहता है कि करेक्शन फॉर मैट्रिक के लिए या मैट्रिक इंटर दोनों के लिए, ये आपको डिपेंड है कि आपने मैट्रिक के ऊपर करानी है या मैट्रिक इंटर दोनों में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम मैट्रिक सेलेक्ट करते हैं। अब ये जो चीज़ आ गई इसमें बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी लिखने वाली हैं। अब क्या लिखना है इसमें, किस तरह लिखना है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास ये वाला जो खाना है इस साइड पे जिसमें ये चूज़ फाइल लिखा हुआ है, ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास, मैं आपको बताता हूँ। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको वाज़ेह करता हूँ। पैदाइश सर्टिफिकेट, कॉरपोरेशन, टाउन कमेटी, यूनियन कौंसल, फार्म बे या गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल इल्हाक शुदा स्कूल का असल दाखिल खारिज सर्टिफिकेट की मुसद्दका कापी। अब डिपेंड है कि आप फादर नेम अपना चेंज करवाना चाहते हैं तो आपके पास इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास फार्म बे हो जाता है, बे फार्म है
और अगर आपका आईडी कार्ड बना हुआ है तो फिर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आईडी कार्ड बना हुआ है तो आईडी कार्ड ही आप कर लें। अगर आपको सर्टिफिकेट की मुसद्दक़ा का सर्टिफिकेट मिल जाता है स्कूल के दाखिल खारिज का, किसी गवर्नमेंट स्कूल का, तो वो भी अच्छा है, वो भी बेहतर है आपके लिए। आप उसको भी रख लें और अपने फार्म बे को, अगर फार्म बे है वो, नहीं तो आईडी कार्ड है तो आईडी कार्ड को इन दोनों जगह पे यहाँ पे आप इसके ऊपर अपलोड कर दें। एक चीज़ हो गई। उसके बाद दूसरी चीज़ है नाम की तब्दीली दुरुस्तगी के लिए किसी कौमी अखबार जो कि कम से कम 3 सूबाई अजला से शाया शुदा हो, नाम की तब्दीली का इश्तिहार देना होगा। इश्तिहार क्या चीज़ है? इश्तिहार के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, ये हमने इश्तिहार दिया था उर्दू, एक किस में दिया था? रोज़नामा दुनिया में, गुजरांवाला में, ठीक है। ये इश्तिहार था। इसके अंदर ये जो मैंने रेड सर्कल किया हुआ है रेड कलर में, ये इश्तिहार है इसका। तो ये इसके अंदर इश्तिहार है। आपने भी इसी तरह उसकी कटिंग ले लेनी है और इस तरह इश्तिहार इसके साथ प्लस करके आपने, और ऐसा नहीं कि आपने इसको एडिट करवाना है, ये आपने इश्तिहार देना आपका ज़रूरी है। आपने इसके अंदर सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें लिखा हुआ है कि हमने इसका ये नाम गलत आ गया है तो लग गया है तो नाम चेंज करवाना है। तो अगर किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन है किसी को तो आप राब्ता करें। तो किसी को क्या ऑब्जेक्शन होगा आपके नाम के साथ, लेकिन ये इश्तिहार देना ज़रूरी होता है, ये इसका प्रोसीजर है। अब उर्दू में भी इश्तिहार दें और इंग्लिश में भी दें। इंग्लिश का इश्तिहार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब देखें, ये हमने इंग्लिश में इश्तिहार दिया था, ये वाला, ये इंग्लिश में इश्तिहार है। सेम चीज़ वही, सेम एक ही वो है, जो अखबार है वो सेम ही है। इसमें ये उर्दू का अखबार है और ये इंग्लिश में भी छपता है, इसमें भी हमने इश्तिहार दिया था। लेकिन ये इश्तिहार की जो न्यूज़पेपर है वो आपके पास लाजमी होना चाहिए, क्योंकि वो आपने बोर्ड में लेके जाना है साथ। तो ये इश्तिहार हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इश्तिहार होने के बाद आपने ये चीज़ होगी यहाँ पे अपलोड कर देने। उसके बाद आपने स्टाम्प पेपर मजिस्ट्रेट या सिविल जज दर्जा अव्वल से तस्दीक शुदा बयान हल्फी, आपने क्या करना है कि मजिस्ट्रेट या सिविल जज दर्जा, इसके लिए आप बेहतरीन तरीका क्या है, आप कचहरी चले जाएं। कचहरी जाकर किसी भी वकील को ये बात बताएं कि मैंने नाम चेंज करवाना है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है या फादर नेम चेंज करवाना है, मुझे एक बयान हल्फी और उसके ऊपर मजिस्ट्रेट या सिविल जज दर्जा अव्वल के जो है ना वो स्टैम्प और दस्तखत करवा दें। तो वो कुछ फ़ीस चार्ज करेगा, उसके बाद वो करवा देगा। अब वो कैसा दिखेगा मैं आपको बताता हूँ। ये स्टाम्प पेपर आपको ऐसा नज़र आएगा, 50 रुपये का स्टाम्प पेपर होगा, उसके ऊपर बयान हल्फी होगा, जो चीज़ है जो बात है वो लिखी होगी, किस वजह से ये करवा रहे हैं, तो उसके ऊपर सिग्नेचर और स्टैम्प होगी मजिस्ट्रेट की या सिविल जज दर्जा अव्वल की। तो आपने इसके ये करवाने के बाद आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब वालिद के शनाख्ती कार्ड की मुसद्दक़ा कापी तस्दीक करवा लेनी है उसको किसी भी गवर्नमेंट हाई स्कूल से। इसके बाद आपने बैंक जो आपका चलान है वो आपने यहाँ पे अपलोड कर लेना है। मैट्रिक और इंटर रिज़ल्ट कार्ड आपने दोनों सनात यहाँ पे अपलोड कर लेने हैं। अगर मैट्रिक किया तो मैट्रिक की कर दें, अगर इंटर किया इंटर की कर दें। इसके बाद आपने ये फिल कर लेना है, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईयर, जिस ईयर में आपने ये मैट्रिक किया है, और सेशन लिख दें, एनुअल, सप्लीमेंट्री या स्पेशल है। उसके बाद क्लास लिख दें, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद बेफाम, उसके अलावा आपने फादर नेम लिख देना है। उसके बाद आपने ये जो मेन ये चीज़ है, ये खाना आपने बड़े जो है ना देख कर अच्छे तरीके से सोच समझ के पूरा करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड करेक्शन इन कैंडिडेट फादर नेम, क्योंकि हमने फादर नेम सेलेक्ट किया तो यहाँ फादर नेम कह रहा है। अगर हम इसमें डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे वो डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताता है कि आप उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करें। रिक्वायर्ड करेक्शन इन कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम फादर नेम या नेम के बारे में पूछते हैं,
नेम के बारे में या फादर नेम के बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने फादर नेम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल फादर नेम है, जो गलत है वो वाला नहीं लिखना, जो सही आपको करवाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके सनद के ऊपर लिखा हुआ है मुबारक अली, तो आपने करवाना है कि मुबारक हुसैन, तो आपने वो लिखना है, जो भी इसका बनता है वो आपने यहाँ पे लिखकर ईमेल एड्रेस, रीज़न लिख देना है किस वजह से करवा रहे हैं आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह रहे हैं बाय मिस्टेक हो गया, या आप यहाँ पे कुछ भी एनीथिंग लिख दें, कोई मसला नहीं है। एड्रेस लिख दें अपना, उसको एक्सेप्ट करें और सेव कर लें। जैसे ही आप इसको सेव के ऊपर क्लिक करेंगे ना, उसके बाद वो एक ऑप्शन देगा जिसमें एक साइड पे ऑप्शन होगा कि आपने दिन सेलेक्ट करना है कि कौन से दिन आप जो है ना वो इसको वहाँ बोर्ड में आ सकते हैं, यानी किस दिन आप बोर्ड के अंदर आप अपॉइंटमेंट के लिए आ सकते हैं, वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए। एक चक्कर आपको बोर्ड में लगाना पड़ेगा। सारी चीज़ें प्रोसीजर होने के बाद जैसे ही आप उसमें उसमें डेट्स आ रही होंगी, आप जो डेट में जाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि उसको ओके कर देना है और सेंड कर देना है, और फॉर्म भी उसके साथ आएगा, उसको आपने डाउनलोड कर लेना। वो फॉर्म किस तरह नज़र आएगा आपको मैं आपको बताता हूँ। जो फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे वो आपका फॉर्म कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से फॉर्म होगा वो आपका, इस तरह ये फॉर्म आपका होगा। आपने सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल की हुई हैं। आपने इस फॉर्म को ये वाला जो लास्ट वाला है ना, जिसमें दुरुस्ती नाम, ये पुर करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पहले दोनों को इसको डाउनलोड कर लें और सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसका एप्लीकेशन नंबर। ये एप्लीकेशन नंबर बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसको फॉर्म को आपने अपने पास सेव भी रखना है एक कापी, और एक कापी आपने इसको करवा के इसको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपने इसको भी साथ रख लेना है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने जो कॉल लेटर है वो भी डाउनलोड कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपका फॉर्म जैसे ही सबमिट हो गया ना, इसके बाद आपने फिर इसी जगह पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे सेम इसी जगह पे इसको दोबारा से क्लिक करें। दोबारा से क्लिक करने के बाद जैसे ही आप उसको दोबारा से क्लिक करेंगे, या आप यहाँ पे जहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें लिखी हैं, यहाँ ऊपर देखें आप लिखा हुआ है एप्लीकेशन नंबर। यहाँ एप्लीकेशन नंबर कौन सा आपने लिखना है, ये वाला एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, यहाँ से आप कॉपी करें या वैसे लिख लें आप इसको। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पे लिखना है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे। जैसे ही आपने चेक करना है यहाँ पे कि वो आपका सबमिट हुआ है कि नहीं, तो वो ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो ये देखो ऊपर चीज़ भी आ रही है कि किस वजह से करवा रहे हैं आप चेंज नेम या फादर नेम के बारे में। अब यहाँ पे देखें ये सारी चीज़ें आ गई हैं। एप्लीकेंट फॉर करेक्शन किस वजह से करवा रहे हैं, कैंडिडेट फादर नेम करेक्शन करवा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड कॉल लेटर। अब डाउनलोड कॉल लेटर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉल लेटर, यानी वहाँ पे आपने जो डेट सेलेक्ट की है उसका एक लेटर आपके सामने शो होगा। इस लेटर को भी आपने डाउनलोड करवा के अपने पास रख लेना है, और एक कॉपी आपने सेव भी रखना है इसको, और एक कॉपी आपने अपने जो फ़ाइल बनाई हुई है, फ़ाइल जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, उसके अंदर रख लेनी है। क्योंकि ये कॉल लेटर जो है ये इसके लिए बहुत ज़रूरी। अब ये देखिए ये कॉल लेटर है, ये कॉल लेटर है, इसमें सारी चीज़ें उसने लिखी हुई हैं। तो देखिए डेट भी ऊपर आ रही है कि हमने किस दिन इसको वो किया है। उसके बाद आपका जो वो है तारीख़ है, ये देखें ये तो हो चुकी है ना। जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो जो डेट आपने सेलेक्ट की होगी वो उसके अंदर ऊपर शामिल होगी। वो डेट आप लिखेंगे और ये टाइम 10 बजे का ही होगा,
और आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं साथ लेके आने के लिए वो यहाँ पे लिखे होंगे। वालिद का शनाख्ती कार्ड, असल बेफाम, असल सनद कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट। ये फादर आईडी का फादर का नाम चेंज करवाने के लिए ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अच्छा, ये करवाने के बाद आपने इसको भी डाउनलोड कर लेना है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने लेकर उसमें बोर्ड में चले जाना है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें जो इश्तिहार हैं वो होने चाहिए आपके पास दोनों, उर्दू इंग्लिश। आपके जो चलान फार्म जो आपने फ़ीस पे की है वो होनी चाहिए ओरिजिनल, और आपके आईडी कार्ड होना चाहिए, आपके फादर का आईडी कार्ड होना चाहिए। आपका आईडी कार्ड नहीं है तो बेफाम चलेगा। ये सारी चीज़ें और ओरिजिनल सनद आपने साथ रखनी है, स्टाम्प पेपर ओरिजिनल साथ रखनी है। सारी चीज़ें अपनी फ़ाइल में लगा कर आपने चले जाना है वहाँ पे बोर्ड में, जो तारीख़ अपॉइंटमेंट लिया है उसके मुताबिक। बोर्ड में जाने के बाद आपने क्या करना है कि वहाँ पे जो वहाँ से किसी से भी पूछ लें कि जहाँ पे ये वेरीफाई करवाने डॉक्यूमेंट्स नाम चेंज करवाने के लिए अप्लाई किया है तो वो आपको बता देंगे। जिस कमरे में आपको बोलेंगे आप वहाँ पे जाके अपना सारी चीज़ें शो करेंगे। वो वहाँ पे कमेटी बैठी होगी, वो आपकी सारी चीज़ें देखेगी। उन आपके जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो ओरिजिनल होने चाहिए, उसमें किसी किस्म का कोई बहाव नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह जैसे ही अगर आप सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होंगे तो वो मुतमईन होने के बाद आपको एक रसीद जारी करेंगे, जो रसीद आप लेकर घर वापस आ जाएंगे। उसके बाद वो बोर्ड का एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद वो आपको एक लेटर जारी करेंगे जो इस तरह का होगा। इस तरह का एक लेटर जारी किया जाएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि आप के जो दरख्वास्त है वो मंजूर कर ली गई है, लिहाजा आपने क्या करना है कि आपने ये कोई भी आपको वो शिक्के यहाँ पे शिकें लिखी हुई हैं, इतने ये करवाओ वो करवाओ, ये इस तरह जमा करवाओ, ये चीज़ जमा करवाओ, ये चीज़ आनी चाहिए। तो आपकी ये चीज़ जो लास्ट वाली उसने यहाँ पे फ़ीस सारी चीज़ें जमा हो चुकी हैं ऑलरेडी। उसने सिर्फ ये कहा है यहाँ पे कि असल सनद भेजो, क्योंकि असल सनद जाएगी तो फिर वो दूसरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही ये असल सनद आपकी, आपने क्या करना है, ये जो इसकी कापी करवा के अपने पास रख लेनी है, और इसकी 2 कापियाँ करवा लेनी है। एक आपने अपने पास रख लेनी है और एक आपने इन्वेल्प में डालकर उसमें असल सनद डालकर और बोर्ड के पते के ऊपर जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपने इसके मुताबिक बोर्ड के जो पता है उसके ऊपर भेज देनी है बोर्ड को भेज देंगे। उसके बाद बोर्ड की तरफ से कुछ दिन के बाद एक और लेटर आएगा, जो लेटर में लिखा होगा कि अब आप अपनी सनद जो है ना वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप उसको दोबारा से डुप्लीकेट सनद के ऊपर अप्लाई करेंगे, फिर आपका वो सारा कंप्लीट सही हो जाएगा। लेटर आने पे भी आपको पता चल जाएगा, और इसके अलावा आपको यहाँ पे भी पता चल जाएगा कि आपका सही हुआ है कि नहीं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ अपना एप्लीकेशन नंबर लिखना है। एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि अंडर प्रोसेस, यहाँ पे लिखा होगा कि कंप्लीट हो गया है, आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है, आपकी दरख्वास्त कंप्लीट हो गई है। इस तरह आपने वहाँ पे कंप्लीट कर लेना। अगर आपका फॉर्म वहाँ पे डाउनलोड ना हो जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो फॉर्म डाउनलोड यहाँ पे कर लें। यहाँ से आप कंप्लीट फॉर्म जो आपका फॉर्म है उसको डाउनलोड कर लें। तो ये सी चीज़ भी होगी इसके अंदर। तो उम्मीद है आपको तमाम बातों की सही समझ आ गई होगी। ये प्रोसीजर थोड़ा सा मतलब है, लेकिन ऑनलाइन करने से ये बड़ा आसान हो गया है। आप आराम से अपना नाम, अपने फादर का नेम और इसका डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा सकते हैं। लास्ट में मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ कि अगर आप कहते हैं कि मैंने अपने नाम के स्पेलिंग या फादर नेम के स्पेलिंग करेक्ट करवाने हैं, उसके लिए इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको किसी दिन आपको वो वीडियो बना के अपलोड करूँगा। बिल्कुल आसान सा प्रोसीजर है, वो भी इंशाल्लाह आप इसमें कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।